हेलो एवरीवन। आज जो हम यहाँ से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो वर्ब बेस्ड एक टॉपिक है। ठीक है, एग्ज़ाम में आता जाता रहता है काफ़ी अच्छा। तो आज जो हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं वो होगा हमारा पॉजिटिव वर्ब्स। ठीक है, एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा आता है, थोड़ा ट्रिकी भी है। पॉजिटिव वर्ब्स पढ़ने वाले हैं। अच्छा, मेनली जो हमारी ये वर्ब्स होती है ना पॉजिटिव, एक होती है मेक, एक गेट होती है और एक हैव होती है। यही मैंने यहीं से एग्ज़ाम में आता जाता रहता है। ठीक है, तो मेन बात आज हम यहाँ से करने वाले हैं पॉजिटिव, उसमें मेक, गेट और हैव होंगी। ठीक है, देखिए अब पॉजिटिव वर्ब्स होती क्या हैं। अब पॉजिटिव वर्ब्स का मैं आपको सीधा से मीनिंग बताऊं, जब हम काम खुद ना करके किसी और को कॉज कर दें। एक बात तो ये है कि भाई मैं लेसन याद कर लूँगा, दूसरी बात ये मुझे तो नहीं करना, किसी और से करवाना है। ठीक है, तो उस तरीके में जब हम वर्ब लिखेंगे तो पॉजिटिव वर्ब होगी, वहाँ से जो हमें मीनिंग चाहिए होगा वो मेक, गेट या हैव देंगे हमें वहाँ से। ठीक है, तो पॉजिटिव वर्ब्स होती हैं ऐसी वर्ब्स cause someone to do something, to cause someone to do something। जब किसी और को कॉज करना हो कोई काम करवाने के लिए, तब हम इन वर्ब्स का यूज़ करते हैं। देखिए आप ऐसे समझना एग्जांपल से मैंने यहाँ पे लिखा he has some broken tables। फिर मैंने यहाँ पे लिखा some broken, या मैं कह लूँगा some tables have been broken। लेकिन एक बात और देखना, मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे लिखा दे हैव सम टेबल्स ब्रोकन, ये तीन स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। ठीक है, अच्छा वो थोड़ा डिफरेंट हो गया, एक काम करो इसे भी थोड़ा प्लूरल फॉर्म में लिख लो तो वर्ब सेम हो जाएंगी हमारी। मैंने यहाँ पे लिखा दे हैव, तो थोड़ा ध्यान से समझना स्टेटमेंट्स में है क्या। जो पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना, यहाँ पे दे हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया हमारी मेन वर्ब होगी पोजीशन बताने के लिए जो हैज़ है हमें। इसका ऑब्जेक्ट ये हो गया टेबल्स। टेबल कैसे हैं, कुछ टेबल्स हैं और वो टूटे हुए हैं। ठीक है ना, ये एक एडजेक्टिव हमने लिख दिया इसके लिए, तो एक नाउन फ्रेज होगी जो ऑब्जेक्ट बना के इस हैव का लिखा हुआ है। क्लियर है, इस हैव का मतलब यहाँ से क्या है, पोजीशन है जो हमें रखने के लिए लिखा हुआ है, ये है हमारी मेन वर्ब। ओके, अब इस पे आइए, यहाँ पे जो लिखा हुआ है सम टेबल्स हैव बीन ब्रोकन। अच्छा, इस स्टेटमेंट को आप ये मान लीजिए ये कि ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी मेन वर्ब हो गई ब्रोकन। अच्छा, तो हैव बीन क्या, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे हैव का अपना कोई मीनिंग ही नहीं है, ये क्या हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। ठीक है, ये एक सिंपल स्ट्रक्चर है जो हम स्टेटमेंट्स में पढ़ते हैं। अब इस वाले स्टेटमेंट में आइए, दे हैव सम टेबल्स ब्रोकन। अच्छा, यदि मैं इतना छोड़ दूँ स्टेटमेंट को दे हैव सम टेबल्स, तो सही है कि हम ये मान लेंगे कि वो पोजीशन बता रही है, वो मेन वर्ब है वहाँ पे। ठीक है, लेकिन अब ये जो स्टेटमेंट है ना, अब ये ब्रोकन जो हमने यहाँ पे लिख दिया, ये जो ब्रोकन हमने यहाँ पे लिख दिया, देखो यहाँ पे ब्रोकन को हम डिस्क्राइब कर पाएंगे कि ये टेबल्स हैं। व्हाट काइंड ऑफ टेबल्स, ब्रोकन, टूटी हुई। क्लियर है, ये एडजेक्टिव है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ये तो एडजेक्टिव नहीं है, ये तो एक वर्ब की तरह काम कर रहा है। अच्छा, तो मेन बात ये है, इसका कहने का मतलब ये है कि इस स्टेटमेंट में तो उनके पास कुछ टेबल्स हैं। ठीक है, और यदि मैं एक चीज़ और लिख दूं, दे हैव ब्रोकन सम टेबल्स, अब इस स्टेटमेंट में ये हो जाएगा कि ये डूअर हो गए और इन्होंने ये काम किया है, और किया किन के ऊपर है, टेबल्स के ऊपर। तो उन्होंने खुद ही तोड़ दिया ये टेबल, वहाँ पे वो किसी और के द्वारा तोड़ी गई है, वो पैसिव वॉइस में वर्ब है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ना, इसका मतलब ना तो यहाँ पे उन्होंने तोड़ी है ना पैसिव वॉइस, इसका मतलब यहाँ पे इन्होंने खुद काम नहीं किया, किसी और से करवाया। इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं उन्होंने कुछ टेबल तोड़वाई हैं। ठीक है, अब ये जो है यहाँ पे लिखा हुआ है ना, है ये भी मेन वर्ब यहाँ पे, लेकिन ये पॉजिटिव वर्ब कहलाएगा। अब यहाँ पे क्या कहलाएगा, पॉजिटिव वर्ब। जब भी हमें काम से करने से करवाने में चेंज करना हो, किसी अदर पर्सन का इन्वॉल्वमेंट लेना हो उस काम में, क्लियर है, तो आप इन्हीं वर्ब्स का यूज़ करते हैं, इन्हीं वर्ब्स को आपको लिखना होता है। इनका स्ट्रक्चर क्या है वही आज हमें बात करनी है, काम को करने से करवाने में चेंज करने के लिए।
क्लियर है। कॉजेटिव वर्ब्स का ही मतलब ये है किसी और को कोज कर दीजिए, काम वो कर दे, हम तो नहीं करेंगे। तो उस कंडीशन में हम इन वर्ब्स को लिखते हैं, ठीक है ना। अब स्टेटमेंट में देखते हैं कि ये काम करते कैसे हैं, क्या इनके यूजेस हैं। क्लियर है। अब आइए एक बार बातें हैं से मे गेट हैव की ही करेंगे। अब आप मुझे एक बात बताएं, ये जो वर्ब होते हैं यहाँ पे टू राइट, अगर मैं राइट की ही बात करूँ तो इसका मतलब होता है लिखना, लिखवाना इसका मतलब नहीं होता। अगर मैं यहाँ से कहने लगूँ आई रोट अ लेटर, इसका मतलब मुझे ये बात समझ में आ गई कि ये काम मैंने खुद किया है। लेकिन यदि ये कंडीशन ना और मैं कहने लगूँ मैंने किसी और से लेटर लिखवाया है, तो उस कंडीशन में मुझे करना क्या पड़ेगा, इन तीनों वर्ब्स में से कोई सी भी एक वर्ब मुझे मिल सकती है कहीं ना कहीं, या मैं यूज़ कर सकता हूँ काम को करने से करवाने के लिए, या गेट। बात समझ में आ गई। अब मैं यहाँ से वर्ब को उठा लेता हूँ, मान लिया गेट उठा लो या हैव उठा लो, इन दोनों का तो सेम मीनिंग है। यहाँ पे मैंने लिखा आई गॉट। अब पहले तो आप लिखेंगे पॉजिटिव वर्ब, क्योंकि टेंस के अकॉर्डिंग लिखी जाएगी तो ये मेन वर्ब होगी। अच्छा, यहाँ पे इसका कोई अपना मीनिंग बेशक ना हो, लेकिन ये कोज करने के लिए तो काफ़ी है, सिर्फ कोज ही करवाएगी यहाँ से। अच्छा, फिर इस वर्ब के बाद आपको लिखना है जिस पे आपको काम करवाना है, ये वो लेटर है, ठीक है। अब जो एक्शन करवाना है, इस लेटर को फड़वाना है, तोड़वाना है, आपको लिखवाना है, तो वो आप उस वर्ब को लिखेंगे। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग आप जो वर्ब लिखेंगे ना वो लिखेंगे थर्ड फॉर्म में, रिटन। तो ये हो जाएगा आई गोट अ लेटर रिटन, कि मैंने एक लेटर लिखवाया, मैंने लिखा नहीं, मैंने वो किसी और से लिखवाया। यहाँ पे इस गेट का मतलब कोई पाना वाना नहीं है, इसका अपना कोई मीनिंग यहाँ पर है नहीं। आई विल हैव दिस लेटर टू टाइप। अच्छा, अब इस स्टेटमेंट में देखना, मैंने यहाँ पे लिखा आई विल हैव दिस लेटर टू टाइप। तो आप ये तो नहीं कह सकते ना कि मैं यहाँ पे इस लेटर को रखूँगा, ये तो बात यहाँ पे मीनिंग कोई है ही नहीं इसका। आई विल हैव दिस लेटर टू टाइप, तो फिर इसे कैसे डिफाइन करोगे। जो टू टाइप लिखा हुआ है ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारी मेन वर्ब है। इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट मेंशन है, इसके बाद ये आदमी है ना, ये काम करवाएगा किसी न किसी पे, ये आदमी किसी न किसी पे ये काम करवाएगा, ठीक है। अब एक बात समझना आप, ये जो है यहाँ पे है ना, ये हमारी पॉजिटिव वर्ब है, कोज करने के लिए लिखी गई है। इन वर्ब्स के बाद में आपको कोई ना कोई ऑब्जेक्ट पक्का मेंशन किया जाएगा और फिर वो वर्ब वहाँ पे लिखी होगी, ये स्ट्रक्चर होता है इनका। पहले पॉजिटिव वर्ब होगी, उसके बाद आपको जिस पे काम करना है वो ऑब्जेक्ट होगा, इसके अलावा भी एक कंडीशन बनेगी, ठीक है ना। और फिर आपकी वो वर्ब होगी, या उस वर्ब की फॉर्म हमें चेक करनी है, वो कौन सी फॉर्म में हमें लिखनी है और कौन सी में नहीं। अब वो जो टू टाइप वहाँ पे लिखा हुआ है ना, अच्छा मैंने कहा था कि हैव के बाद आपको कौन सी फॉर्म लिखनी है, थर्ड फॉर्म लिखनी है, ठीक है। देखो अब ये चीज़ें ना आपको बदलती नजर आएंगी, तो बिल्कुल सही में बात तो यही है कि आप यहाँ पे क्या लिख पाओगे, टाइप्ड। लेकिन यदि मैं एक कंडीशन और लिख दूँ, आई विल हैव समवन टाइप दिस लेटर, अब तो वो खुल के कह रहा है पूरी बात। अब तो वो ये नहीं कह रहा ना कि आई विल हैव समवन, कि मैं किसी को रखूंगा ना, ये परफेक्ट की एक वर्ब लिखी हुई है कि हमें यहाँ पे परफेक्ट टेंस लिखना है। अब इसका मतलब वो ये कह रहा है कि वहाँ पे एक वर्ब लिखी हुई है, उस ऑब्जेक्ट पर काम होगा। अब वो ऑब्जेक्ट हमने नहीं लिखा, अब हमने सीधा वो पर्सन ही लिख दिया जो इस काम को करेगा, टाइप को। दरअसल वो जो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख पा रहे हैं ना इनके साथ में, वो पास्ट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल पैसिव वॉइस देते हैं, पैसिव वॉइस में लिखे जाते हैं। इसका मतलब जिस भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के साथ में वो लिखे हुए वो उसका डूअर नहीं है, क्योंकि लेटर खुद को टाइप नहीं करेगा, किसी और के द्वारा किया जाएगा, इसलिए पैसिव वॉइस में लिखा जाना जरूरी है। थर्ड फॉर्म में इसलिए मेंशन करोगे आप उसे। अब ये तो खुद टाइप करेगा इसे, अब तो पैसिव वॉइस में कैसे लिख दें भाई। पैसिव वॉइस का तो मतलब ये है ना जब खुद डूअर उस काम को ना कर पाए, जिसे आप कहते हो कि डूअर है और ये काम कर ही नहीं पा रहा। द डॉग बीट, क्या मैं ये लिख पाऊंगा द डॉग बीट, कुत्ते ने पीटा, किसको पीट दिया, ये कंडीशन तो नहीं हो पाएगी। हाँ मैं ये तो कह सकता हूँ डॉग पीटा गया था, ये लो जी। दरअसल ये जो हम पैसिव में थर्ड फॉर्म लिखते हैं ना, पास्ट पार्टिसिपल, ये पैसिव मीनिंग देता है, ये हमें बताता है कि ये काम ना इसने नहीं किया, इसके ऊपर उल्टा हुआ है, किसी और ने किया ये काम। तो ये तो स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है,
ये स्टेटमेंट करेक्ट है पैसिव में। तो जो पास्ट पार्टिसिपल हमारे होते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो क्या कहलाते हैं, हमारे पैसिव मीनिंग देते हैं। पैसिव का मतलब जिसके वर्ब के साथ में सब्जेक्ट के साथ में लिखे जाते हैं, वहाँ पे बता देते हैं काम इसने नहीं किया, किसी और ने किया। तो ये जो टाइप है ना, तो जब भी पॉजिटिव वर्ब लिखा करो और ऑब्जेक्ट लिखा करो और फिर वो वर्ब, तो इस वर्ब से चेक कर लिया करो कि जो ऑब्जेक्ट इस काम को कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। यदि नहीं कर पा रहा तो इसका मतलब कोई और करेगा इस काम को, तो थर्ड फॉर्म। लेकिन अब तो ये खुद इसका डूअर है, ठीक है ना, तो अब ऐसे नहीं लिख पाओगे टाइप वाइप, अब आपको टाइप पे लिखना पड़ेगा, तो वो बात कहीं ना कहीं फेल हो जाती है हमारी। पॉजिटिव वर्ब में जो ऑब्जेक्ट लिखा हो उसके बाद जो आप मेन वर्ब लिखेंगे, थर्ड फॉर्म आनी है नहीं आनी, वो डिपेंड करेगा दिए गए उस ऑब्जेक्ट पर कि वो उसका डूअर है कि नहीं है। अगर वो उस काम को कर पा रहा है तो उसे अपने उस फॉर्म में छोड़ दीजिए, ठीक है ना। लेकिन यदि नहीं कर पा रहा तो वो किस में जाएगा, अपना पैसिव वॉइस में। बात क्लियर है। अरे वो जो हमने वहाँ पे लिखा है ना, आई विल हैव दिस लेटर टाइप, वहाँ पे एक मीनिंग हिडन है अपने आप, टाइप बाय समवन, ये पैसिव वॉइस ही है, ये यहाँ पर पैसिव वॉइस ही है। वो वहाँ पे लिखा हुआ है बाय समवन, किसी और के द्वारा टाइप करवाया गया है ये लेटर, ठीक है ना, इसने तो नहीं किया। अब मैंने क्या किया यहाँ पे, इस समवन को मैंने उसके साथ में लिख दिया, उसी का डूअर बना के। बात अब भी वही है कि मैं किसी और से टाइप करवाऊंगा इस लेटर को, दोनों का मीनिंग सेम है, स्ट्रक्चर चेंज हो गया। तो ये रटना नहीं है, गेट हैव इनके साथ थर्ड फॉर्म ही आएगी। थर्ड फॉर्म उस कंडीशन में आएगी जब इनके द्वारा ऑब्जेक्ट जो है उसको डूअर नहीं होगा। क्लियर है। बोल स्टेटमेंट देखते हैं कुछ। टॉपिक बड़ा इजी है, रटने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो जिन लोगों को कन्फ्यूजन है ना, पास्ट पार्टिसिपल होता क्या है, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की एक थर्ड फॉर्म होती है जो पैसिव मीनिंग देती है। पैसिव मीनिंग, इसका मतलब काम जिसके लिए लिखा जाएगा वो नहीं करेगा, कोई और करेगा। मैंने यहाँ पे लिखा ए बर्न्ट पेपर, ये एडजेक्टिव का काम करते हैं, ये नाउन हो गया। अच्छा, बर्न की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है बर्न्ट, तो इसका मतलब ये क्या, पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं, स्टेटमेंट में नाउन के लिए लिखे जाते हैं। अच्छा, तो अब जब ये पैसिव मीनिंग है, जब ये पास्ट पार्टिसिपल है तो पैसिव मीनिंग दे रहा होगा, इसका मतलब ये पेपर ने तो खुद काम नहीं किया होगा, तो किसी और के द्वारा जला गया होगा। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है। मैंने यहाँ पे लिख दिया कन्फ्यूज्ड मैन। क्या ये बात पॉसिबल है? ये नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, पास्ट पार्टिसिपल हो गया। अब चेक कर लीजिए थर्ड फॉर्म में, तो ये काम तो इसने खुद नहीं किया होगा। आदमी खुद कंफ्यूज नहीं होता, किया जाता है कंफ्यूज किसी और के द्वारा। कोई चीज़ देख ली होगी उसने से, जिसने उसे कंफ्यूज कर दिया, तो हमने क्या बोल दिया उसे, इज कंफ्यूज्ड। तो पास्ट पार्टिसिपल जो मीनिंग देता है वो पैसिव मीनिंग देता है। तो जो हैव और गेट के बाद हम थर्ड फॉर्म लिख पा रहे हैं ना, वो इसी कंडीशन में लिख पा रहे हैं कि वो उसका डूअर ही नहीं है, उससे पहले दिया गया नाउन या प्रोनाउन, ठीक है ना। वो जो नाउन वहाँ पे लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट जो लिखा हुआ है, वो उससे क्या नहीं है, डूअर नहीं है। अब देखो और कुछ स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखा, आई गॉट माई हाउस टू डिमोलिश बाय सम पर्सन्स, बाय सम बॉयज लिख दो। तो वहाँ तो मैंने बाई आपको लिख के दे ही दिया। अच्छा, जब हम आप थर्ड फॉर्म लिखते हो ना इन गेट, देखो इस गेट का मतलब पाना वाना नहीं है। आई गोट माई हाउस टू डिमोलिश बाय सम बॉयज। कुछ लड़कों से मैंने अपना मकान क्या कर दिया, ढलवा दिया, तोड़वा दिया, ठीक है। तो ये जो गोट लिखा हुआ है, ये टेंस के अकॉर्डिंग सेकंड फॉर्म लिखी हुई है अपनी, ठीक है। ये कॉजेटिव वर्ब है। कौन सी वर्ब है ये, कॉजेटिव। ये खुद इस काम को नहीं कर रहा, मकान को किसी और से करवा रहा है, वो कौन है ये, ठीक है। तो इसके लिए इस ऑब्जेक्ट पर काम होना है। काम क्या होगा इस पे, ये डिमोलिश करने का। अब एक बार देखना, ये हाउस खुद को डिमोलिश कर देगा। डिमोलिश का मतलब होता है किसी भी स्ट्रक्चर को, ढांचे को ढवा देना। जब वो ढह जाता है तो डिमोलिश, तो इसका मतलब ये तो इस काम को नहीं कर पाएगा, तो ये पैसिव मीनिंग में होना चाहिए था, डिमोलिश्ड। वो बाय सम बॉयज तो लिखा ही हुआ है, अगर मैं उसे ना भी लिखूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। वो अंडरस्टूड हो जाता है इसमें अपने आप ही मीनिंग, ठीक है। अब एक कंडीशन और देखिए, मैंने कहा ही मेड मी टू लर्न ऑल द लेसन्स। दोनों में अंतर समझ में आएगा आपको। और फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया आई लर्न ऑल द लेसन्स। ये कहना क्या चाह रहा है,
ये जो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे लिखे हुए हैं ना कि आई लर्न ऑल द लेसन, इसका मतलब इसने ये काम खुद किया है। लेकिन जब कोच करने की बात आएगी नहीं भाई मैं खुद याद नहीं करूँगा, मुझे कोई करवाएगा तो मैं कर लूँगा, तो वो मीनिंग ये है ही मेड मी टू लर्न ऑल द लेसन, उसने मुझे याद करवाया। अच्छा अब काम इसने खुद नहीं किया, इसने करवाया ये काम। अच्छा इसको कोच किया है, कोच करने के लिए हमने एक मेक जो वर्ब है वो यूज़ कर ली, पॉजिटिव वर्ब। काम होगा किस पे, इस पे। अब ये टू लर्न हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ये याद करने का काम कौन करेगा, वो करेगा या ये करेगा, यही तो कर रहा है मैं, यही तो याद करेगा। तो इसे तो थर्ड फॉर्म में तोड़ने की जरूरत नहीं है, थर्ड फॉर्म की जरूरत नहीं, तो टू भी नहीं लिखा जाएगा इसमें, इसे बेस फॉर्म में रहने दो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसे हम लिखेंगे ही मेड मी लर्न ऑल द लेसन्स। तो ये बात क्लियर आ गई। ठीक है, तो मेक के बाद जो वर्ब लिखी जाती है विदाउट टू लिखेंगे आप पॉजिटिव वर्ब बनाने के लिए। क्लियर है इतना? चलिए ये बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। दे had all the messages to send. They had all the messages to send. अब एक स्टेटमेंट में यहाँ पे लिख देता हूँ, they had someone all the messages, ये दो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, they had all the messages to send और they had someone send all the messages। तो इसका जो मीनिंग है ना यहाँ पे, ये हैड आपको भी पता है, ये हैव की थर्ड फॉर्म लिखी हुई पॉजिटिव वर्ब के लिए यूज़ की गई है। ये पॉजिटिव वर्ब है, काम होना है इन पे, करेगा कौन वो बाद में, काम है क्या वो भी पता चल जाएगा हमें। देखो ये खुद नहीं कर रहे, ये इन्हें भिजवा रहे हैं, किस पे भिजवाएंगे वो कहीं ना कहीं अंडरस्टूड होगा वहाँ पे। तो ये जो सेंड है ना यहाँ पे, इस काम के मैसेज खुद तो नहीं करेंगे, किसी और के द्वारा किया जाएगा, तो थर्ड फॉर्म में लिखे जाएंगे, ये वर्ब थर्ड फॉर्म में लिखी जाएगी। लेकिन यदि मैं सेकंड स्टेटमेंट में आ जाऊँ तो इन मैसेज को कौन भेजेगा, ये भेजेंगे, ये अब भी खुद नहीं भेजेगा लेकिन इन्हीं से भिजवा रहे हैं। वो वहाँ पे बाय समवन क्या था, अंडरस्टूड था मीनिंग। ये पॉजिटिव वर्ब जो कि मेन वर्ब बनी हुई है यहाँ पे, ठीक है। ये काम करेंगे अब इसे भेजने का, ये काम इसे भेजने का अब करेंगे। क्लियर है? तो अब आपको क्या करना है, क्योंकि आप इसे ऐसे नहीं लिख पाओगे, थर्ड फॉर्म तो नहीं आएगी, जब थर्ड फॉर्म नहीं आएगी तो इसे सेंड लिखो खाली इस फॉर्म में, क्योंकि इस काम को ये खुद करने वाले हैं। तो ये होती है हमारी पॉजिटिव वर्ब्स। आप मेक से लिखिए, आप हैज से लिखिए, आप गोट से लिखिए, ठीक है। अब थर्ड फॉर्म आप इनके बाद कब लिख पाओगे, थर्ड फॉर्म आप इनके बाद तभी लिखना जब वो जो ऑब्जेक्ट है वो खुद उस काम को ना कर पाए। लेकिन यदि वो दिया गया ऑब्जेक्ट खुद उस काम को कर रहा है, तब आपको किस में मत तोड़ देना, कभी भी थर्ड फॉर्म में मत लिख देना। जैसे स्ट्रक्चर होता है फिर बिल्कुल वैसे लिखना अपना, बिल्कुल उसे बेस फॉर्म में लिखना, ठीक है। और मेक के साथ किस में लिखोगे, विदाउट टू लिखोगे। क्लियर है? चलिए तो आज के लिए इतना ही, बाय।